हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जनवरी का माह बीत गया है, अब हम आ गए हैं फरवरी में। इसी बीच जनवरी में होने वाले सारे दिवस जो कि हमने अलग अलग दिवस मनाए हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, थल सेना दिवस, सारे इनके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक, जिसमें हम देखेंगे जनवरी में मनाए गए सारे दिवस। तो शुरुआत करते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी को हमने मनाया था वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को हमने बनाया था वैश्विक परिवार दिवस, यानी कि इसको बोलते हैं ग्लोबल सिटीजन डे। क्या कहेंगे हम इसको? ग्लोबल सिटीजन डे। इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व के नागरिकों में एकजुटता या समरसता का भाव पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तारीख याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट दीजिएगा। 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस। ठीक है, अगला दिवस हम देखते हैं। अगला जो दिवस हमने मनाया था वो था 8 जनवरी को, और ये था अफ्रीकी कांग्रेस स्थापना दिवस। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो है 8 जनवरी को। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद बहुत ज़्यादा चरम पे था, और इसी आंदोलन के चलते नेल्सन मंडेला जी, जो कि वहां के गांधी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें कई वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा। तो डेट याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस का स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 8 जनवरी को। अगले डेट की तरफ चलते हैं, और वो है हमारी 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। इंग्लिश में इसको NRI डे भी कहते हैं। और यदि आपको NRI का फुल फॉर्म नहीं पता है तो सुन लीजिएगा ध्यान से। नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, यानी कि अप्रवासी भारतीय, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से। तो चलते हैं अगले, इससे पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट चलते हैं अगले जो है हमारा दिवस, और वो था हमारा 11 जनवरी। अगला जो दिवस था, महत्वपूर्ण दिवस था हमारा, वो है हमारा 11 जनवरी। इस दिन हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। क्या मनाते हैं उस दिन अपन? लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाते हैं 11 जनवरी को। ठीक है, एक महान व्यक्तित्व के धनी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर जी शास्त्री। उसके बाद एक ऐतिहासिक दिन, हम सबके आइडियल प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस, यानी कि स्वामी विवेकानंद जयंती, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम युवा दिवस के नाम से मनाते हैं। युवा दिवस के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं, ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो कि 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अब हम बात करते हैं, यदि हम आगे चलें तो अगला दिवस है जो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी के दिन होता है राष्ट्रीय थल सेना दिवस, यानी कि भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करता हुआ, थल सेना के जज्बे को सलाम करता हुआ एक दिवस, जो कि उसकी याद को ताज़ा करता है, उनकी स्थापना की याद को ताज़ा करता है। 15 जनवरी राष्ट्रीय थल सेना दिवस। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद जरूर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा कि थल सेना दिवस किस तारीख को, या कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, निम्न में से कब जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, वो है हमारा 23 जनवरी। 23 जनवरी को हमारे सबके प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी। सुभाष जयंती, जिसको हमने इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है ना, हमने इस बार उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। और अगर क्वेश्चन बने कि पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 जनवरी, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और जिन्होंने नारा क्या दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम।
अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस की, जो है 24 जनवरी, एक ऐतिहासिक दिन। इसको मनाते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस। किस नाम से मनाते हैं हम? राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने पंख योजना की शुरुआत की है। और ये पंख योजना की शुरुआत क्यों की है? पंख योजना की शुरुआत की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। यहाँ पर पी से मतलब है प्रोटेक्शन, ए से है अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस। एन से यहाँ पर मतलब निकल रहा है न्यूट्रिशन, इनको पोषण मिले। के से मतलब निकल रहा है नॉलेज, और एच से यहाँ पर मतलब है हेल्थ। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। किस अभियान की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर पंख अभियान। कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। और किसने की थी? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे। अब 24 जनवरी के बाद अगला दिवस होता है जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और वो होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वो है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। डेट याद रखिएगा 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि 25 जनवरी। अब हम आगे चलते हैं। 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि 26 जनवरी हमारे संविधान लागू होने की खुशी में मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस के रूप में। साथ ही साथ इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दो दिवस हैं इस दिन, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम्स ड्यूटी डे और हमारा गणतंत्र दिवस, जो कि मनाया जाता है हमारे संविधान के लागू होने की खुशी में। अब आखिरी दिन जो है इसका जनवरी माह का जो दिवस है वो है 30 जनवरी। ये है शहीद दिवस। इस दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। गांधी जी की पुण्यतिथि, हमारे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि। इस दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को हमसे छीन लिया था। हमारे प्यारे बापू हमको छोड़ के चले गए थे। शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ में ये दिवस जो है कुष्ठ, लेप्रोसी इसको बोलते हैं, कुष्ठ उन्मूलन दिवस। 30 जनवरी का दिन जो है कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों जनवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख कुछ दिवस, जिसमें हमने देखा 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं और एग्ज़ाम में ये कैसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वही है मेरा मोटिवेशन। पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ जो कि फुल ऑन जानकारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।